तो विश्व भूगोल के अंतर्गत 3 कॉन्टिनेंट का राजनीतिक मानचित्रण हो चुका है। अभी राजनीतिक मानचित्रण ही करेंगे, लगभग 1 सप्ताह और लगेगा, सारे के सारे कॉन्टिनेंट हो जाएंगे। 3 बड़े महादेश हो चुके हैं जहाँ पर ज़्यादा देश हैं, है ना। पहला एशिया आपका हो गया, अच्छे से उसको समझ लिया। दूसरा हमने समझ लिया आपका एशिया के बाद यूरोप महाद्वीप, और तीसरा आपका अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ पर देशों की संख्या ज़्यादा है। अब आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा नए विश्व की तरफ, है ना। इसको नया विश्व कहा जाता है, नया विश्व, ठीक है। इसकी खोज बहुत बाद में हुई, 15वीं शताब्दी में कोलंबस के द्वारा की गई, आप सबको पता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। तो हमने एशिया कर लिया था, आपका एशिया कॉन्टिनेंट कर लिया था, यूरोप कॉन्टिनेंट कर लिया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट कर लिया। मतलब ये सेक्शन हमने निपटा लिया एक साथ, इसको हमने एक साथ किया है पूरे को, ठीक है। अब हमारे पास है अमेरिका, जिसमें से अमेरिका में इसको कुछ इस तरीके से बांट रखा गया। ये है आपका दक्षिणी अमेरिका, ये पूरा अमेरिका कहलाता है, ठीक है। ये पूरा इधर का जितना भी हिस्सा है यूरोप के पश्चिम में, ये आपका अमेरिका महाद्वीप कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका दक्षिणी अमेरिका है नीचे। दक्षिणी अमेरिका के बाद ये वाला हिस्सा बीच वाला, इसको बोलते हैं मध्य अमेरिका, मध्य अमेरिका, ठीक है। और ये मैक्सिको और अमेरिका, कनाडा, ये सब है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में देखो सब आता है, मध्य अमेरिका भी उत्तरी अमेरिका का ही हिस्सा है, अमेरिका, ठीक है। और यहाँ पर ये मैक्सिको की खाड़ी पे बहुत सारी कंट्रियाँ हैं, छोटी छोटी, इनको बोलते हैं कैरेबियाई कंट्रियाँ, कैरेबियाई कंट्री, कैरेबियाई देश, ठीक है। तो आज जो है हम लोग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को पकड़ेंगे, इसी को पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है। क्षेत्रफल के आधार पे देखें तो विश्व का तीसरा महाद्वीप, सबसे पहले आपका एशिया है, दूसरे नंबर पे अफ्रीका है, तीसरे नंबर पे आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, क्षेत्रफल के आधार पे। तो इसी को आज बेसिक से एडवांस लेवल तक का पूरा कंप्लीट करना है। सभी लोग तैयार हैं पेन कागज के साथ? आज आप लोगों को मैं डिकोड करूंगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। रेडी हैं सभी लोग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को पढ़ने के लिए? बताइए, सभी लोग रेडी हैं कि नहीं? थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या है ना, एक जर्नी, और जिस तरीके से मैं आप लोगों को गूगल अर्थ से पढ़ा रहा हूँ तो एक एक देश आपको घुमा भी रहा हूँ, है ना। चलिए ठीक है। और ये सब चीज़ें देखो, बहुत बचपन में आप लोगों को देश, राजधानी ये सब रटवाई जाती हैं, लेकिन मैपिंग के माध्यम से काम किया जाता है। तो आज मुझे ये काम नहीं करना पड़ता, और ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार ये काम हो गया ना, बहुत मज़ा आ जाएगा। मतलब फिर इसके बाद तो आप ज़बरदस्त, आपके साथ मतलब कि आपका जो ब्रेन है नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। और आपके घर में यदि छोटे बच्चे हैं, मैं चाहता हूँ ये क्लासेस भी उन्हें दिखाइए। छोटे छोटे बच्चे जो जिन घरों पे हैं, सभी बच्चों को ये मैपिंग की क्लासेस ज़रूर देखनी चाहिए। इसी टाइम पीरियड से उनका ब्रेन डेवलप होने लग जाता है। यूट्यूब पे क्लासेस जो मैं पब्लिक कर रहा हूँ, उसका मेरा अल्टीमेट पर्पज़ यही है कि छोटे बच्चे लाभान्वित हो जाएँ, उनका जो कभी नहीं, मतलब वर्ल्ड मैप को भी प्रॉपर इस तरीके से देख लें। आगे फिजिकल ज्योग्राफी की क्लासेस फिर हम, वो फिजिकल नहीं, जब इसका भौतिक जो स्वरूप पढ़ेंगे फिर वो ज़्यादा मैं पब्लिक नहीं करूँगा। लेकिन अभी जो ये पूरा का पूरा ये शुरुआत के जो है 9 लेक्चर पब्लिक हो चुके हैं, और 2-3-4 लेक्चर पब्लिक करूँगा, जब जितने तक कॉन्टिनेंट का राजनीतिक मानचित्र पढ़ाऊँगा। इसके बाद फिर भौतिक पढ़ाऊँगा। भौतिक भी पढ़ना है, दोनों चीज़ों को पढ़ना है, ताकि हम लोग को, क्योंकि सिविल सर्विसेज में भौतिक से बहुत सारे प्रश्न पूछता है। मैं भौतिक पे ज़्यादा फोकस करूँगा, भौतिक पे लिखवाऊँगा भी, ये भी बता रहा हूँ। लेकिन इस शुरुआत के जो मेरे 12-15 लेक्चर होंगे ना, इसमें पूरे विश्व की समझ है, विश्व की A to Z समझ है। आपको विश्व आपके फिंगर्स में आ जाएगा यदि आपने अच्छे से मानचित्रण में काम कर लिया, एटलस में काम कर लिया। इसलिए सभी को दिखाना, अपने घर में अपने गार्जियन को भी कहिए कि ये क्लासेस देख लो, थोड़ा सा देखो कि विश्व में कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। आप भी देखिए, गार्जियन को भी दिखाइए, छोटे छोटे बच्चे हों उन्हें रिकमेंड करिए, उन्हें पढ़ाइए, सभी को भेजिए। जितने भी छोटे बच्चे जितने भी हों, सबके घर पे उन्हें ये क्लासेस जरूर दिखाइए कि एटलस देखो बेटा, ये एटलस है और इस एटलस के साथ क्लास करनी चाहिए। मैं आप लोगों को सबको रिकमेंड कर रहा हूँ ये काम करिएगा। इसलिए शुरुआत के जितने भी अंटार्कटिका महाद्वीप तक के राजनीतिक मानचित्रण का है, वो सेक्शन तक मैं आपका पब्लिक करूंगा। फिर भौतिक वाला सेक्शन अनपब्लिश रहेगा, वो पेड बैचेस में रहेगा, आप लोगों के कंटेंट पे रहेगा, आपके कोर्स पे रहेगा, ठीक है। क्लियर है। तो ये आप लोग अपने घर पे सभी छोटे बच्चों को, रिलेटिव में हो, कैसे भी बच्चे हो जो पढ़ रहे हो, उनको भेजिए कि ये चैप्टर्स आपको देखने चाहिए और आपको याद कर लेना चाहिए कि विश्व में कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक। ये जरूर करिएगा, और लाइफ टाइम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ये सारी चीज़ें देख करके। एक एटलस गिफ्ट कर सकते हो, बर्थडे में जाते हो ना, एटलस गिफ्ट कर दो,
बहुत अच्छी चीज़ है, एक एटलस गिफ्ट कर दीजिए। एटलस बच्चे बचपन से पढ़ें, मैं तो यही चाहता हूँ। इंडिया में ये चीज़ आनी चाहिए। हमारे देश के जो छोटे छोटे, मेरा ये बहुत बड़ा गोल है कि हमारे देश में जो बेसिक एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन है, इस पर एक एवोल्यूशन आना चाहिए, एक नए तरीके की जो है यहाँ पर एजुकेशन। अब बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अब ये चीज़ यदि हम अपने माध्यम से भी जितना कर सके तो करना चाहिए। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे शुरू करते हैं। कुछ चीज़ें मैं बहुत बेसिक्स आपको बताता जाऊँगा, पेन कागज़ लेके बैठिएगा सभी लोग। ठीक है, गूगल अर्थ को पहले लेके चलते हैं, गूगल अर्थ के पास पहुँचते हैं और गूगल अर्थ से एक एक चीज़ को आपको दिखाता जाऊँगा, देखते चले जाइएगा। ठीक है, कहीं पे कोई दिक्कत आए, डाउट आए, कोई भी चीज़ आए, मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। डाउट अभी तक कोई नहीं रहा, आगे भी कोई डाउट की संभावना नहीं छोड़ूंगा। अब इसको पहले समझते हैं। ये है आपका पूरा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ठीक, ये मैंने इस तरीके से ले रखा है। यहाँ पे मैं एक कुछ इस तरीके से एक डायग्राम बना रहा हूँ, आप लोग भी चाहें तो बना सकते हैं। इस डायग्राम में ये वाला हिस्सा यदि आप देखेंगे, इसको कुछ मैं 3 भागों में बांट दूंगा। इस डायग्राम को 3 भागों में बांट दूंगा। अभी उसको मैं इसी डायग्राम को यहाँ पर दिखाऊंगा। ठीक है, इस डायग्राम को 3 भागों में बांट दूंगा। अब यहाँ पे 3 भागों में सबसे पहले ये वाला एक हिस्सा है, ये है कनाडा। यहाँ पे ऊपर एक बड़ा देश है कनाडा। भारत का बहुत डायस्पोरा है, पंजाब से लोग जो है कनाडा बहुत जाते हैं, है ना। आधा कनाडा पंजाब ही है, यही मान के चलिए। सारे पंजाब के लोगों ने अधिग्रहण कर लिया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पे भी बैठ गए हैं। यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप है, छोटा क्या, भारत विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। यहाँ पे इसको बोलते हैं डेनमार्क का है ये ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड इसमें डेनमार्क का कब्जा है। डेनमार्क कंट्री कहाँ की है, यूरोप की कंट्री है, बता चुका हूँ। ठीक है, तो ऊपर वाले हिस्से में 2 एंटिटी हमें देखने को मिलेंगी। पहली एंटिटी है कनाडा की, दूसरी एंटिटी है ग्रीनलैंड की। ठीक है, अभी देखेंगे इसमें कहाँ पे है वो हिस्सा। इसके बाद दूसरे नंबर पे है जो दूसरा स्ट्रक्चर मैंने बनाया, यहाँ पे केवल एक ही देश है और इसकी बहुत सारे स्टेट हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका बोलते हैं इसको, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए विश्व की सुपर पावर है ये अभी इस समय। ठीक है, यही है यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, यूएसए। अब देखो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में जितने भी स्टेट हैं, ये सब कॉलोनियल, जब औपनिवेशिक इरा चल रहा था, ब्रिटेन का कब्जा था। ब्रिटेन का कब्जा कनाडा में भी था, यहाँ पे भी था। ठीक है, उसके बाद आज़ादी के बाद इन्होंने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और सब एक साथ हो गए, इसलिए संयुक्त हैं, संयुक्त राज्य है ना। इनका कॉन्ट्रैक्ट कभी भी टूट भी सकता है, लेकिन बड़ा संभावना बहुत कम है। लगभग वर्तमान में अब धीरे धीरे संख्या इनकी 50 स्टेट हो चुके हैं इसमें, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैक्सिको, ये वाला क्षेत्र है मैक्सिको का। ये 3 देखो बड़े देश हैं यहाँ पे। ठीक है, 3 बड़ी एंटिटी हैं, 3 बड़े देश हैं, लेकिन केवल और केवल यहाँ पर 3 बड़े देश ही नहीं है, केवल इतने भर को हम उत्तरी अमेरिका नहीं कहते। यहाँ पे एक एंटिटी आपको देखने को मिलेगी मध्य अमेरिका की। मध्य अमेरिका भी इसके अंतर्गत आता है, मध्य अमेरिका भी इसके अंतर्गत आता है। अभी देखेंगे मध्य अमेरिका। और यहाँ पर ही मैक्सिको की खाड़ी है, तो यहाँ पर कैरेबियन देश है, इसको बोलते हैं वेस्ट इंडीज द्वीप समूह। वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है, द्वीपों का समूह है, वेस्ट इंडीज द्वीप समूह। अब मैं इसको आपको इस पे दिखाता हूँ। ठीक है, ये हो गया, रफली समझ में आ गया। अब इसको देखिए, यहाँ पे यही सारी चीज़ है। ये देखिए, इसको भी ऐसे ही बांटेंगे जैसे उसको मैंने बांटा है। ये आपका तो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये आपका विश्व का क्षेत्रफल के आधार पे तीसरा बड़ा महाद्वीप है। ये कैलिफोर्निया स्टेट है, कैलिफोर्निया की खाड़ी है। यहाँ पर पनामा जलसंधि, पनामा जलसंधि जो है ना, उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है। बहुत पतली सी एक नहर है, जैसे सुएज नहर है वैसे पनामा नहर है। पनामा शहर है, पनामा सिटी है। ठीक है, ये यहाँ पे एक द्वीप समूह है, ये न्यू फाउंडलैंड द्वीप है। यहाँ पे एक द्वीप समूह है न्यू फाउंडलैंड। ठीक है, यहाँ पे हडसन लेक है, हडसन की खाड़ी है, ये हडसन की खाड़ी वाला क्षेत्र है। ठीक है, आर्कटिक वृत्त से भी गुजरता है ये पूरा का पूरा, आर्कटिक वृत्त भी है यहाँ पे। ठीक है, कटा फटा हिस्सा है, बर्फीला क्षेत्र है। और ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा एक एंटिटी ये आप देख रहे हैं। ठीक है, एक एंटिटी ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक,
बाकी यहाँ पे फारो द्वीप समूह हैं, आइसलैंड है, ये आपको दिख रहा है, ये आइसलैंड है और फारो तो यूरोप में चले जाते हैं। इतना है उत्तरी अमेरिका। और यहाँ पे एक एंटिटी आप देख रहे हैं, ये वाला सेक्शन, ठीक है, सभी को दिख रहा है। अभी आज बिल्कुल मज़ा आने वाला है आपको। ये टॉपिक और ये जो देश हैं जो बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आते, अभी बिल्कुल दिमाग में क्लियर कर देने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए, ये ऐसे मैंने अभी बांटा था ना, ऐसा बांटा था ना आप लोगों के सामने। ये वाला हिस्सा, इसमें कनाडा है, ऊपर सबसे ऊपर ये कनाडा है, ठीक है। 49 पैरेलल, ये 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा है, ठीक है। इसको 49 पैरेलल कहते हैं। ये आपको अमेरिका महाद्वीप को कनाडा से अलग करती है, मतलब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को कनाडा से अलग करती है। यहाँ पे एक स्टेट है, इसको अलास्का बोलते हैं, अलास्का भी यूनाइटेड स्टेट के अंतर्गत आता है। ये वाला हिस्सा जो है ना यूनाइटेड स्टेट, इसी के अंतर्गत आता है अलास्का। देखो यहाँ पे 48 स्टेट तो इनके यहाँ पे हैं, 48 राज्य यहाँ पे हैं, ठीक है। यूएसए के 48 राज्य इसके मुख्य भूमि पे हैं। 49वां अलास्का है। और एक और है, एक है प्रशांत महासागर में, उसको बोलते हैं हवाई द्वीप समूह, प्रशांत महासागर में है, ठीक है। उसका 50वां स्टेट है, ये 50वां राज्य है ये, ठीक है। प्रशांत महासागर में अमेरिका की जो दखल आप लोग देखते रहते हैं ना, इसी द्वीप के दम पे वो चिल्लाता रहता है। यहाँ पे इसने सैन्य अड्डा बना रखा है अपना, क्या बना रखा है, सैन्य अड्डा बना रखा है पूरा का पूरा, ठीक है। अपने मानचित्र में भी साथ साथ देखते रहेगा सारी चीज़ों को, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद एक एंटिटी आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये है मैक्सिको, ठीक है। रियो ग्रांडे नदी है, यहाँ पे एक नदी बहती है रियो ग्रांडे नदी, वो यूएसए को मैक्सिको से अलग करती है। जब भौतिक देखेंगे तो भौतिक में चीज़ें सब बहुत क्लियरली दिखाऊंगा। तो ये आपका कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, मैक्सिको हो गया। ये वाला हिस्सा जो सफ़ेद पूरा आपको दिखता है, ये है ग्रीनलैंड। किसके कब्जे में? यहाँ पे डेनमार्क एक यूरोप की कंट्री है, डेनमार्क का हिस्सा है, ये डेनमार्क का हिस्सा है, ठीक है, डेनमार्क का हिस्सा है। यहाँ पे न्यू फाउंडलैंड है, द्वीप समूह, ठीक है, क्लियर। अब आगे ये वाला जितने द्वीप आप देख रहे हो, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, इसके जितने भी द्वीप, ये है वेस्ट इंडीज द्वीप समूह। वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है, बार बार बता रहा हूँ, वेस्ट इंडीज कोई कंट्री नहीं है। वेस्ट इंडीज कई द्वीपों का समूह है, लगभग यहाँ पे 10 देश हैं। कितने हैं? लगभग 10 कंट्री हैं, 10 देश के आसपास हैं यहाँ पे वेस्ट इंडीज द्वीप समूह। अभी कौन कौन से देश हैं वेस्ट इंडीज में, कौन कौन से आते हैं अभी बताऊंगा, लिखवा भी दूंगा आप लोगों को, ठीक है। बाद में फिर हम लोग सारा कुछ डिटेल से तो देख ही रहे हैं, वो तो देखना है, लेकिन एक बार आप लोगों को मैं लिखवा भी दूंगा सारी चीज़ें, ठीक। इसके बाद ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये मध्य अमेरिका है आपका, मध्य अमेरिका में लगभग 7 देश हैं यहाँ पे। कितने हैं? 7 देश, ठीक है। मध्य अमेरिका में 7 देश हैं, अब एक काम कर लो, थोड़ा सा हेडिंग डाल लो, लिख लो मध्य अमेरिका के मुख्य देश। कौन कौन से देश हैं मध्य अमेरिका में? ये दोनों लिस्ट आप लोगों को करवा देता हूँ अभी। 7 देश कौन है, बाद में हमको लोकेशन वाइज राजधानी वगैरह वो सब देखेंगे, टेंशन ना लो। लेकिन पहले 7 देश लिख लो कौन कौन से हैं मध्य अमेरिका के। पहले लिखे ग्वाटेमाला, पहला देश है ग्वाटेमाला। यहाँ पर जो देश हैं ये है ग्वाटेमाला, यहीं पे है ग्वाटेमाला। अभी बाद में सब जूम आउट करके दिखाऊंगा आप लोगों को। पहला है ग्वाटेमाला, ठीक है, पहला है ग्वाटेमाला। दूसरा है एल सल्वाडोर, दूसरा देश है एल सल्वाडोर, यहीं पे है एल सल्वाडोर। पहला है ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर। दूसरा है निकारागुआ, क्षेत्रफल में थोड़ा बड़ा है, निकारागुआ यहीं पे है, निकारागुआ भी यहीं पे है। सब इतने में ही सब फंसे हुए हैं। अभी बाद में हम लोग डिटेल में इस पे भी देखेंगे, पहले क्यों लिस्ट बना लो। ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, यहीं पे है पनामा सिटी, पनामा शहर है ना, पनामा सिटी उसकी राजधानी है पनामा, ठीक है। 4 हो गए, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, निकारागुआ और पनामा। इसके बाद नेक्स्ट है बेलीज, यहाँ पर एक छोटा सा देश है ग्वाटेमाला के बगल में, बेलीज। फिर होंडुरास, एक देश है होंडुरास, है ना, होंडुरास, राजधानी है टेगुसिगल्पा, होंडुरास के बाद है कोस्टारिका,
कोस्टारिका की राजधानी है सैन जोस। ठीक है, तो ये 7 देश हैं यहाँ पे, 7 देश। मेरे साथ याद करो सातों के 7 देश, सातों देश याद करो। ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, पनामा, बेलीज, होंडुरास, कोस्टारिका। याद करो सभी लोग याद करो, आंखें बंद करो, आंखें बंद के याद करो। ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, पनामा, बेलीज, होंडुरास, कोस्टारिका। 7 देश हैं मध्य अमेरिका देश। कौन कौन से हैं? ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, पनामा, बेलीज, होंडुरास, कोस्टारिका। सबको बताओ, क्लियर है, स्पष्ट है? 7 देश। सभी लोग 7 देश बताएं, फिर मैं आगे बढ़ूं। सभी लोग ये 7 देश बताएं, फिर आगे बढ़ूं मैं। सभी को क्लियर है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 7 के 7 देश क्लियर। अब नेक्स्ट डालिए कैरेबियन सागर। इसको बोलते हैं कैरेबियन सागर, या ये वाला हिस्सा है ना जहाँ पे वेस्ट इंडीज देश हैं, इसको बोलते हैं कैरेबियन सागर। तो लिखिए कैरेबियन सागर के में अवस्थित प्रमुख देश, इसको वेस्ट इंडीज द्वीप समूह बोलते हैं। कैरेबियन सागर में स्थित प्रमुख देश, कैरेबियन सागर के भी देश लिख लो साथ में। कैरेबियन सागर के प्रमुख देश, सौरभ कुशवाहा जी, वेरी गुड बेटा, याद होते जाना चाहिए। सब चीज़ें बाद में रिवाइज कर लेना, 1-2 बार रिवीजन करोगे सब याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट है, आपका कैरेबियन सागर के प्रमुख देश। कैरेबियन सागर के प्रमुख देश, कैरेबियन सागर के प्रमुख देश। पहला है क्यूबा, क्यूबा, पहला लिखिए क्यूबा, फर्स्ट है क्यूबा। क्यूबा क्षेत्रफल में काफ़ी बड़ा है, ये भी जैसे निकारागुआ से बड़ा है थोड़ा सा। ठीक है, अभी मैं इसको बाद में डिटेल में दिखाऊंगा। यहीं पे है क्यूबा। क्यूबा के बाद दूसरा हैती, क्यूबा, हैती, यहीं पे है डोमिनिका गणराज्य। अगला है डोमिनिका गणराज्य। हाँ प्रिंस कुमार जी, वेरी गुड। अब पहले लिख लो ये वाले जो कैरेबियन में हैं, कैरेबियन के सारे देश लिख लो। पहला है क्यूबा, क्यूबा के बाद हैती, हैती के बाद डोमिनिका गणराज्य, डोमिनिका गणराज्य पहले लिख लो क्रम से। इसके बाद जमैका, जमैका, जमैका के बाद ग्रेनाडा, ग्रेनाडा, यहीं पे ग्रेनाडा, ये है ग्रेनाडा द्वीप। ठीक है, सब यहीं पे हैं, इसी पे छितराए हुए हैं, ग्रेनाडा। अगला है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, टोबैगो ये देश का नाम है। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। इसके बाद लिखिए बारबाडोस, बारबाडोस, ये बारबाडोस यहाँ पे बहामास के बगल में, ये बहामास नहीं, ग्रेनाडा के बगल में है बारबाडोस, ये ग्रेनाडा के बगल में है बारबाडोस। बहामास अलग द्वीप है, बारबाडोस। बारबाडोस के बाद डालिए बहामास, बहामास, बहामास के बाद प्यूर्टो रिको, प्यूर्टो रिको, यहीं पे प्यूर्टो रिको। फिर अगला लिखिए बरमूडा, बरमूडा की टीम भी आती है ना क्रिकेट खेलने। तो देखो वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है, इन द्वीपों के समूह को वेस्ट इंडीज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वेस्ट इंडीज। क्या बोला जाता है? वेस्ट इंडीज। तो यही कॉम्प्लिकेटेड है। अब एक बार जो है इनको फिर से रिवाइज करते हैं साथ में, अपनी कॉपी के साथ में देखिए और मेरे साथ बोलते जाइए, दोहराते जाइए। क्यूबा, क्यूबा के बाद हैती, डोमिनिका गणराज्य, जमैका, ग्रेनाडा, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, बारबाडोस, बहामास, प्यूर्टो रिको, बरमूडा। ठीक है, फिर से एक बार अगेन, क्यूबा, हैती, डोमिनिका गणराज्य, जमैका, ग्रेनाडा, ट्रिनिडाड और टोबैगो, बारबाडोस, बहामास, प्यूर्टो रिको, बरमूडा। क्लियर है? क्लियर है नहीं क्लियर है? 10 हो गए टोटल, 10 हो गए नहीं हो गए? टोटल 10 देश हैं ये। हाँ, क्यूबा को शक्कर का कटोरा, चीनी का कटोरा बोलते हैं। 10 कंट्री ये हो गई। समझ में आया? इतना कुछ नहीं है ना इसमें।
आ गया नहीं आया, ये बताओ। इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा गुत्थी उलझ रही कि उलझनी वाली सुलझ रही कि नहीं सुलझ रही? सुलझ रही है। तो टोटल यहाँ पे 7 देश हमने देख लिया और यहाँ पे टोटल हमने देख लिए 10 देश। ठीक है, बस यही उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को समझना है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो राजनीतिक में कॉम्प्लिकेशंस है बस यहीं पे हैं। आप इस हिस्से को नहीं समझ पाते हो और आप इस हिस्से को नहीं समझ पाते हो, इन दोनों को नहीं समझ पाते हो। अब देखिए, इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है लैटिन अमेरिका का। लैटिन अमेरिका क्या है? लैटिन अमेरिका किसे बोलते हैं? लैटिन अमेरिका मतलब है लैटिन समूह की जो भाषाएं हैं। कहाँ कहाँ पे लैटिन समूह की भाषा बोली जाती है? स्पेनिश है, पुर्तगीज़ है, तो ये लैटिन समूह की भाषाएं हैं। लैटिन अमेरिका का मतलब होता है, मैंने लिखवाया भी आप लोगों को शुरुआत में जब मैंने आपको पढ़ाया था महाद्वीप, पहले चैप्टर में बताया था। लैटिन अमेरिका का मतलब है वेस्ट इंडीज के द्वीप समूह जितने भी हैं, वेस्ट इंडीज द्वीप समूह, ठीक है, प्लस मध्य अमेरिका प्लस मैक्सिको प्लस दक्षिणी अमेरिका, इन सभी को मिला दीजिए। दक्षिणी अमेरिका देश पूरा, दक्षिणी अमेरिका पूरा महादेश, इन सभी को मिला दीजिए। इसको क्या बोलते हैं सामूहिक तौर पे? लैटिन अमेरिका। क्या बोलते हैं? लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका समझ में आ रहा है? लैटिन अमेरिका क्या है? लैटिन समूह की भाषाएं बोली जाती हैं। ये मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताया था। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है, समझ में आया? इतना समझ में आया कि नहीं आया? पहले बताओ। जितनी मैंने राजधानी बता दी, ये सारी चीज़ें बता दी, बहुत बेसिक है, ये बेसिक है। अब एक चीज़ और, एक कॉन्सेप्ट और है आपका, कनाडा और यूएसए दोनों को मिला दीजिए। कनाडा और यूएसए दोनों को मिला दीजिए ये, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेजों का शासन था, ये हाँ ब्रिटेन का शासन था। ठीक है, इन दोनों क्षेत्र में ब्रिटेन का शासन था, ये वाला क्षेत्र, ये दोनों को मिला दीजिए। इसको बोलते हैं आंग्ल अमेरिका। क्या बोलते हैं इसको? आंग्ल अमेरिका। क्या बोलते हैं इस पूरे हिस्से को? आंग्ल अमेरिका। ठीक है, एंग्लो अमेरिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एंग्लो अमेरिका। ठीक है, इसको बोलते हैं एंग्लो अमेरिका। ठीक, इन दोनों को मिला दीजिए, अमेरिका और कनाडा को, इसको बोलते हैं एंग्लो अमेरिका, क्योंकि अंग्रेजों का यहाँ पे शासन था। ठीक, क्लियर है? ठीक, चलिए अब आगे थोड़ा सा कुछ चीज़ें इसके बारे में बेसिक हैं, कुछ बेसिक और बता देता हूँ। कितना विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार कितना है ना? तो अमेरिका महाद्वीप को नई दुनिया कहा जाता है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत इसको देखा जाता है। ठीक है, नई दुनिया है ना। और नई दुनिया क्यों कहा जाता है इसको, ये आप सब जानते हैं, क्योंकि इसकी खोज बहुत पुरानी नहीं है। इसकी खोज 1492 में हुई थी, 1492 में हुई थी। किसने किया था? सब जानते हैं, क्रिस्टोफर कोलंबस। किसने किया था? क्रिस्टोफर कोलंबस। स्पेन का यात्री था, ये स्पेन का यात्री था, और ये जो है दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पे पहुंचा था। ठीक है, कहाँ पहुंचा था? दक्षिण अमेरिका के उत्तरी तट पे, इधर नहीं पहुंचा था, यहाँ पहुंचा था, दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पे पहुंचा था ये। ठीक है, और सबसे पहले यहाँ पे एक पुर्तगाली नाविक पहुंचा था जिसका नाम था अमेरिगो वेस्पुस्की। क्या नाम था? अमेरिगो वेस्पुस्की। उसी के नाम पे इस महाद्वीप का नाम पड़ा है। खोज इसकी क्रिस्टोफर कोलंबस ने की है पूरे महादेश की, लेकिन जो इसका नाम पड़ा है अमेरिगो वेस्पुस्की के नाम पे पड़ा है। उसी के नाम से इसको अमेरिका कहा जाता है, पूरा का पूरा। अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और मध्य अमेरिका, सारा कुछ सम्मिलित है अमेरिका के अंतर्गत। ठीक है, यदि अमेरिका कहा जाए केवल, तो अमेरिका का मतलब पूरा कंप्लीट है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका कहा जाए तो उत्तर अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका कहा जाए तो दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में 3 चीज़ें सम्मिलित हैं। पहला तो है उत्तर अमेरिका में कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, ये सब, इसको बोलते हैं आंग्ल अमेरिका। ठीक है, इसके बाद मध्य अमेरिका हो गया। मध्य अमेरिका के बाद जो आपका कैरेबियन देश है, कैरेबियाई देश हैं, सारे उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार इसका कितना है? ये आपका यहाँ पे है, यहाँ से है, ये वाले हिस्से से। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका? पनामा जल संधि है। पनामा जल संधि बोलते हैं या फिर पनामा नहर बोलते हैं उसे, पनामा नहर है। पनामा जल संधि कहिए चाहे पनामा नहर कहिए। ठीक है, 2 बड़ी एंटिटी यानी अटलांटिक महासागर को किससे जोड़ती है? प्रशांत महासागर से, पनामा नहर। ठीक है, पनामा नहर ये देखो 0 डिग्री इसके नीचे से जाती है, इससे 0 डिग्री होके नहीं जाती है, इससे जो है कर्क रेखा जाती है और आर्कटिक वृत्त होकर के जाता है। कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त दोनों होके जाते हैं इससे। ठीक है, तो यहाँ से यदि ये प्रारंभ करें तो 60 डिग्री 85 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश है ना। भारत 8 डिग्री 4 मिनट से होता है, ये 60 डिग्री 85 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के कहाँ तक विस्तृत है? बहुत ज़्यादा विस्तृत है, बहुत ज़्यादा।
1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट यहाँ पे थोड़ा सा। 60 डिग्री से ले करके ये है 85 डिग्री तक, ये है 85 डिग्री, ऊपर है 85 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, ठीक है। 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 85 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक ये अवस्थित है। 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 85 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक अवस्थित है। अब बात करते हैं इसकी देशांतर की, ठीक है। तो देशांतर रेखा की बात करें तो लगभग जो है ये 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर से लेकर के, इधर होगा 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर से लेकर के 170 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक अवस्थित है, पश्चिमी देशांतर तक अवस्थित है, ठीक है। ये टोटल जो है आपका, ये जो आपका साइबेरिया, अलास्का, और यहीं से देखिए 180 डिग्री, इसी के थोड़ा सा आगे ही 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होकर के जाती है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा बेसिक्स जानकारी ये भी होनी चाहिए। क्लियर है। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार इसका 60 डिग्री से लेकर के 85 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है और 35 डिग्री से लेकर 170 डिग्री, ठीक है, पश्चिमी देशांतर, इतना इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। क्लियर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ एंटिटी देख लेते हैं इसकी। यहाँ पे देखो हडसन की खाड़ी है, ये हडसन लेक है, ये हडसन लेक है, हडसन की खाड़ी है। यहाँ पे देखिए ग्रीनलैंड का हो गया, यहाँ पे अलास्का है, अलास्का, ठीक है। ये पूरा प्रशांत महासागर है, आपका प्रशांत महासागर है। ये आपका अटलांटिक महासागर है। यहाँ पे न्यू फाउंडलैंड द्वीप है, न्यू फाउंडलैंड द्वीप है, ठीक है। यहाँ पे लेब्राडोर सागर बोलते हैं इसको, लेब्राडोर सागर, लेब्राडोर सागर, ठीक है। आप लोग पढ़ेंगे जब महासागरीय जलधाराएं आप लोग पढ़ते हैं ना, तो लेब्राडोर जलधारा जो है ठंडी जलधारा के तौर पे आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो लेब्राडोर है। दक्षिण में यहाँ पे ये वाले हिस्से में पनामा नहर है, पनामा। तो आप देखिए दक्षिणी अमेरिका को, इसको पनामा जल संधि अलग कर देती है दक्षिणी अमेरिका से, और जो एशिया से इसको पृथक करने वाली एंटिटी है इसको बोलते हैं बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि एशिया को साइबेरिया से अलग करती है, वो अलास्का को साइबेरिया से, बेरिंग जल संधि। तो बेरिंग जल संधि के माध्यम से जो आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है एशिया से अलग होता है, ठीक है। और पनामा जल संधि के माध्यम से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से अलग होता है। बताइए इतने में कोई दिक्कत है तो, ठीक है। पनामा नहर क्या करती है, दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है, और बेरिंग जल संधि एशिया महाद्वीप से पृथक करती है, ठीक है। क्लियर है। क्लियर है। विश्व के कुल स्थलीय क्षेत्र का 16.4% हिस्सा है यहाँ पे, टोटल स्थलीय क्षेत्रफल का 16.4% हिस्सा है, और क्षेत्रफल के आधार पे तीसरा स्थान है इसका, एशिया अफ्रीका के बाद तीसरे नंबर पे यही आता है, ठीक है। और जो समुद्र है, समुद्र से औसत ऊंचाई इसकी 720 मीटर है, औसत ऊंचाई समुद्र से 720 मीटर है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की, ठीक। अब चलिए इसके देशों के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। जो देश हैं, सारे देश और राजधानी मैं आपको बताता जाऊंगा, आप लोग देखते जाइएगा, ठीक है। A to Z सारे के सारे देश हम लोग देखेंगे यहाँ पर। क्लियर है। देखो ज़्यादातर हिस्सा इसका 3/4 हिस्सा में कनाडा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और मैक्सिको ही है। ज़्यादातर आप देखेंगे तो 3/4 हिस्सा इसका, 3/4 बहुत होता है, ह्यूज एरिया, कनाडा, USA और मैक्सिको, ये 3 देश ही हैं, ठीक है। लगभग कितना है, 3/4 हिस्सा। 1/4 में बाकी सब आते हैं, ठीक है, चाहे वो ग्रीनलैंड जो आपका है, ठीक है। 1/4 में ग्रीनलैंड और छोटे छोटे देश हैं, ये वाला हिस्सा ये काफ़ी बड़ा है ना, इसलिए 1/4 में, तो 1/4 में ग्रीनलैंड और छोटे छोटे देश हैं, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब मैं कुछ देशों के बारे में अब आपकी यात्रा चालू कराता हूँ। कुछ देश जो इसके हैं, आप लोग सभी लोग तैयार हो जाइए, ठीक है। अपना एटलस में मैं देश यहाँ पे खोलता जाऊँगा, आप लोग देखते चले जाइएगा, ठीक है। लगभग कुछ देश आज देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलिए
स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आपका एंटीगुआ। ये द्वीप देखिए, आप कैरेबियन सागर पे आइए, कैरेबियन सागर पे आइए। यहाँ पर देखिए एक द्वीप है एंटीगुआ, ये है आपका, ये द्वीप है आपका एंटीगुआ। सबको मिल गया। यहाँ पे डोमिनिका है, यहाँ पे बारबाडोस है, ग्रेनाडा है, यहाँ पे एक द्वीप है आपका एंटीगुआ। यहाँ पे क्यूबा है, देखिए क्यूबा, ये मैक्सिको की खाड़ी पे आना है आप लोगों को। सभी लोग मैक्सिको की खाड़ी पे आ जाइए। ये इसको बोलते हैं मैक्सिको की खाड़ी। ये आपका मैक्सिको क्षेत्र है, ये मैक्सिको क्षेत्र, गल्फ ऑफ मैक्सिको बोलते हैं। और ये पूरा अटलांटिक महासागर है। मैक्सिको की खाड़ी में ही आपका आगे क्यूबा पड़ता है, फिर क्यूबा के बाद आपका डोमिनिका रिपब्लिक पड़ता है, प्यूर्टो रिको पड़ता है, फिर उसी के जस्ट बगल में एंटीगुआ है। ये रहा आपका एंटीगुआ। मिल गया सभी को एंटीगुआ, एंटीगुआ मिल गया सभी को, सभी को मिल गया एंटीगुआ। एंटीगुआ की राजधानी है सेंट जॉन्स, सेंट जॉन, इसकी राजधानी है सेंट जॉन। यहाँ की राजधानी क्या है? सेंट जॉन। मुद्रा चलती है पूर्व कैरेबियन डॉलर, यहाँ पे डॉलर चलती है, हाँ सेंट जॉन, यहाँ पे पूर्व कैरेबियन डॉलर चलती है। क्या चलती है? पूर्व कैरेबियन डॉलर। क्या चलती है यहाँ पे? पूर्व कैरेबियन डॉलर। और इंग्लिश चलती है, यहाँ की लैंग्वेज इंग्लिश है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देश है आपका बहामास। बहामास, पहले देखिए क्यूबा, क्यूबा के जस्ट ऊपर देखिए यहाँ पे हैं बहुत सारे द्वीप आपके, बहामास द्वीप। यहाँ पे ये हैं आपके क्यूबा के पास, ये हैं बहामास। सब ये ज्वालामुखी से बने हुए द्वीप हैं, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ अफ्रीकन प्लेट और अटलांटिक महासागरीय प्लेट दोनों का ये सम्मिलन क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे महासागरीय कटक भी है और ये द्वीपों का जन्म हुआ है। तो ये आपको देखिए बहामास, गल्फ ऑफ मैक्सिको में क्यूबा के ऊपर सभी को बहामास मिल जाएगा। क्यूबा के ऊपर जाइए, ये रहा बहामास। क्यूबा के ऊपर जाइए, सभी को बहामास मिल गया। बहामास मिला कि नहीं मिला? इसकी राजधानी है नसाऊ, बहामास की राजधानी है नसाऊ। यहाँ पे मुद्रा चलती है बहामीनियन डॉलर। ठीक है, बहामीनियन डॉलर। और यहाँ की राजभाषा है इंग्लिश, यहाँ पे भी इंग्लिश बोली जाती है। हाँ, नसाऊ, इसकी राजधानी है नसाऊ। यहीं पे ये है नसाऊ। ठीक है, सब बहामास है। देखो ये पूरा हिस्सा बहामास का ही है। ये जितने द्वीप आप ये देख रहे हैं ना, जलीय भाग भी यहाँ पर है, ये छिछला भाग है, और पूरा का पूरा ये सब पर्यटक स्थल के तौर पे इन्होंने डेवलप कर रखा है। ठीक है, सब पर्यटक स्थल, पर्यटन के लिए सारे क्षेत्र हैं। ठीक है, ये है आपका बहामास। हाँ ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ें। नेक्स्ट अगला कंट्री है आपका, अगला है बारबाडोस। ये देखिए छोटा सा द्वीप है बारबाडोस, छोटा द्वीप है। ये आपने अभी वो देखा था ना एंटीगुआ, एंटीगुआ के पास ही है यहाँ पे बारबाडोस, ग्रेनाडा के बगल पे। ठीक है, अटलांटिक महासागर में एक छोटा सा द्वीप है, इसको बोलते हैं बारबाडोस। बारबाडोस, यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप बारबाडोस। ठीक है, अटलांटिक महासागर में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के ऊपर ही देखिए ग्रेनाडा है, और ग्रेनाडा के ऊपर है बारबाडोस। ठीक है, ग्रेनाडा के ऊपर बारबाडोस, उसके लगभग जो है पश्चिम पे, वो पूरब पे। मिल गया सभी को? बारबाडोस मिल गया कि नहीं मिल गया? इसकी राजधानी है ब्रिज टाउन। बारबाडोस की राजधानी है ब्रिज टाउन। ये है बारबाडोस द्वीप, ये है इसकी राजधानी ब्रिज टाउन, है ना। होले टाउन, ब्रिज टाउन शहर हैं इसके बड़े। अभी किसको नहीं मिला? मैप में नहीं है प्रिंस कुमार शर्मा जी। बेटा कौन सा मैप यूज कर रहे हो? कौन सा मैप यूज कर रहे हो आप? नहीं है तो वहाँ पे मेंशन कर सकते हो, यदि जिसके मैप में नहीं है मेंशन कर लो। मैप में मेंशन कर लो, शायद कट गया है यहाँ पे। मैप में हैं तो यहाँ पे सारे बहामास, यहाँ पे बारबाडोस थोड़ा सा कट गया है। ठीक है, इसमें एक बारबाडोस कटा हुआ है, वैसे मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा मैं बताता हूँ। मध्य अमेरिका का अलग से दे रखा होगा ना इन्होंने,
ये दिया हुआ है मध्य अमेरिका का अलग से। ट्रिनिडाद टोबैगो हो गया। हाँ ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, स्टडी टुडे पब्लिकेशन वाले आ जाएं सारे। देखो स्टडी टुडे पब्लिकेशन वालों को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मध्य अमेरिका का एक मानचित्र दिया गया है पूरा। मध्य अमेरिका के मानचित्र पे ही आपका ये है, ये दिया गया है। यहाँ पे सबसे कॉर्नर पे देखिए ब्रिज टाउन लिखा होगा, बारबाडोस लिखा होगा, एक द्वीप यहाँ पे। ये मैंने आपको पेन से दिखाया है, ये देखिए यहाँ पे, ये सबसे किनारे। स्टडी टुडे वालों को मिल गया होगा, ऑक्सफोर्ड में मिल गया, ठीक है। पेज नंबर देखो, अब इसमें ये मेरे पास अपडेटेड वाला तो नहीं है, इसमें 79 पेज नंबर पे है। यदि आपके पास यही वाला एटलस है तो इस पे 79 पेज पे चले जाइए, अपडेटेड में चेंज हो सकता है पेज नंबर। मिल गया सभी को? हाँ टेंशन ना लो, सब ढूंढेंगे, मिल के ढूंढेंगे। यदि जो चीज़ नहीं मिलेगी जाएगी कहाँ, ठीक है। चलो तो ब्रिज टाउन इसकी मैंने आपको बता दिया, इसकी राजधानी ब्रिज टाउन है, ठीक है। ज़्यादातर जितने भी अभी ये कंट्रियाँ होंगी ना, सब पे इंग्लिश ही बोली जाएगी। और यहाँ पे मुद्रा भी है, बारबेडियन डॉलर चलती है, ठीक है। बारबेडियन डॉलर चलती है यहाँ पे मुद्रा, बारबेडियन डॉलर। 79 क्या बेटा, थोड़ा सा जाओ अमेरिका महाद्वीप, उसी के बाद मध्य अमेरिका महाद्वीप है। अपने एटलस में अमेरिका महाद्वीप देखो, मध्य अमेरिका महाद्वीप मिले वहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। चलो मैं अगली कंट्री चलता हूँ। अगला है बेलीज। अगली कंट्री है बेलीज। बेलीज ये आपका जो है मध्य अमेरिकी देश है। बेलीज आपका मध्य अमेरिकी, मैक्सिको के नीचे आ जाइए, मैक्सिको के नीचे आ जाइए, मैक्सिको के नीचे आ जाइए, मध्य अमेरिकी देश है ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है। मैक्सिको के नीचे ग्वाटेमाला के बगल में, ग्वाटेमाला के बगल में, सभी लोग ग्वाटेमाला के बगल में, एल साल्वाडोर के ऊपर, ठीक है। मध्य अमेरिकी देश है आपका, ये है बेलीज, ठीक है। एक मज़े की बात आप लोगों को और बता रहा हूँ, ये जो पूरा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कोई भी देश स्थल रुद्ध नहीं है, सभी के पास समुद्र हैं। हर एक देश के पास समुद्र है, कोई भी देश यहाँ पे स्थल रुद्ध नहीं है। कभी पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो स्थल रुद्ध है, स्थल रुद्ध नहीं है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कोई भी देश स्थल रुद्ध देश नहीं है, ठीक है, स्थल रुद्ध देश नहीं है। तो बेलीज मिल गया सभी को। बेलीज की राजधानी है बेल्मोपैन, बेलीज की राजधानी है बेल्मोपैन, बेल्मोपैन, बेलीज की राजधानी है बेल्मोपैन। क्या है बेलीज की राजधानी? बेल्मोपैन। मुद्रा है बेलीजियन डॉलर। क्या है मुद्रा? बेलीजियन डॉलर। मुद्रा है यहाँ की बेलीजियन डॉलर, और राजभाषा यहाँ चलती है इंग्लिश, यहाँ भी इंग्लिश चलती है, राजभाषा चलती है इंग्लिश। मिल गया सभी को? स्पष्ट है? मिल गया? मिल गया? नहीं मिला? बेलीज हो गया, आगे चलते हैं नेक्स्ट। बेलीज के बाद अगला है कनाडा। कनाडा, कनाडा सब जानते हैं कनाडा, इंडिया वाले कनाडा तो जाते ही हैं। पूरा हमारा पंजाब कनाडा, कनाडा पूरा पंजाबी हो जाएगा आने वाले समय में। पंजाब के जैसे आप लोगों का लक्ष्य होता है ना IAS PCS बनना, वैसे ही पंजाब में सबको आईलेट करना है, इंग्लिश सीखनी है और इसके बाद कनाडा शिफ्ट हो जाना है ना। सब कनाडा शिफ्ट होना चाहते हैं। ये पूरा आपका कनाडा है। ये है 49 पैरेलल। यहाँ पर देखिए ग्रेट, ये पूरा महान झील क्षेत्र है, ठीक है। ये आपका पूरा कनाडा का क्षेत्र है। जस्टिस ट्रूडेो हैं शायद मेरे ख्याल से अभी यहाँ पे, ठीक है। ये है कनाडा। तो कनाडा की राजधानी ओटावा, कनाडा की राजधानी ओटावा। क्या है कनाडा की राजधानी? ओटावा। और यहाँ पे चलती है कनाडाई डॉलर। क्या चलती है यहाँ पे? कनाडाई डॉलर। ओटावा राजधानी है ओटावा, यहाँ पे चलती है कनाडाई डॉलर। और बस लैंग्वेज है अंग्रेजी चलती है, फ्रेंच चलती है, अंग्रेजी और फ्रेंच चलती है, ठीक है। अंग्रेजी और फ्रेंच चलती है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इनके बारे में डिटेलिंग का टाइम आएगा। एक एक देश देख सकते हैं हम, देखने को तो एक एक देश पढ़ सकते हैं।
कैलाश रुक जाओ, कैलासा पे भी आएंगे आप लोग, कैलासा द्वीप पे भी आएंगे। अगला है कोस्टा रिका। कोस्टा रिका, अगला देश है कोस्टा रिका। कोस्टा रिका, वो क्या नाम था, नित्यानंद स्वामी जो भारत के, उन्होंने नया देश बनाया है कोस्टा रिका, कैलासा, है ना। यहाँ से भाग गए, रेप के चार्जेस थे उनके ऊपर। ये आपका कोस्टा रिका। कोस्टा रिका की राजधानी है सैन जोस। कोस्टा रिका की राजधानी है सैन जोस। क्या है कोस्टा रिका की राजधानी? सैन जोस। मुद्रा है कोस्टा रिकन कोलोन। कोस्टा रिकन कोलोन, मुद्रा चलती है कोस्टा रिका कोलोन। मध्य अमेरिकी देश है, मिल गया होगा सबको कोस्टा रिका। हाँ, यह है कोस्टा रिका। सैन जोस पनामा से ऊपर है, मध्य अमेरिकी देश, मध्य अमेरिकी। हाँ ठीक है। भाषा यहाँ स्पेनिश चलती है, स्पेनिश चलती है यहाँ पे, भाषा है स्पेनिश, लैटिन समूह की भाषा चलती है। ठीक, अगला चलते हैं, अगला कंट्री क्यूबा। अगला कंट्री है क्यूबा। ये रहा आपका क्यूबा। गल्फ ऑफ मैक्सिको पे आइए, बहामास के जस्ट नीचे। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का फ्लोरिडा है, फ्लोरिडा की खाड़ी है यहाँ पे, फ्लोरिडा स्टेट है। उसी के जस्ट नीचे देखिए, ये है क्यूबा। ये है क्यूबा आपका, क्यूबा की राजधानी हवाना। राजधानी है हवाना, क्यूबा की राजधानी है हवाना। मुद्रा चलती है क्यूबन पेशो, यहाँ की मुद्रा है क्यूबन पेशो। हाँ, मुद्रा चलती है क्यूबन पेशो। और राजभाषा है स्पेनिश। राजभाषा है स्पेनिश। राजभाषा क्या है यहाँ की? स्पेनिश। हाँ हाँ, यहाँ पे शुगर खेती बहुत ज़्यादा होती है। शुगर मतलब कि वो गन्ने, शुगर केन की खेती बहुत होती है, इसलिए इसे चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। हाई रिच क्वालिटी में शुगर केन होता है यहाँ पे। ठीक, अगला चलते हैं नेक्स्ट कंट्री। अगला कंट्री है आपका डोमिनिका। डोमिनिका एक छोटा सा देश है, ये दो है देखो, डोमिनिका गणराज्य अलग है, डोमिनिका अलग है, ये ध्यान रखिएगा। डोमिनिका गणराज्य अलग है, डोमिनिका अलग है। डोमिनिका गणराज्य यहाँ पे है, बताता हूँ आप लोगों को। ये है डोमिनिकन रिपब्लिक, यहाँ पे ये अलग है, अभी इसको बाद में देखेंगे। इससे पहले आप लोग एंटीगुआ आपने देखा था ना, एंटीगुआ के जस्ट नीचे है डोमिनिका, कैरेबियन सागर पे ये है डोमिनिका। मिल गया डोमिनिका सभी को। इसकी राजधानी है रोसौ। मिल गया सभी को डोमिनिका। एंटीगुआ के जस्ट नीचे देखो, नहीं मिला हो बताओ। रोसौ मिल गया कि नहीं मिला? रोसौ, ठीक है। तो इसकी मुद्रा है पूर्व कैरेबियन डॉलर इसकी, और यहाँ पे इंग्लिश चलती है। पूर्व कैरेबियन डॉलर और इंग्लिश चलती है यहाँ पे। हाँ चलो, वेरी गुड, मिलता गया। अगला चलिए डोमिनिकन गणराज्य। अगला है डोमिनिकन गणराज्य, डोमिनिकन रिपब्लिक, डोमिनिकन गणराज्य या डोमिनिकन रिपब्लिक। ये है आपका, ये आपका क्यूबा है ना, क्यूबा के जस्ट बगल पे आ जाइए। हैती पड़ता है, हैती के बगल पे। हैती और ये एक ही द्वीप में है, हैती और ये एक ही द्वीप में है। ये हैती इधर है, ठीक है, ये आपका ये पड़ता है। ठीक है, ये पूरा हिस्सा कंप्लीट, ये बोलते हैं डोमिनिकन रिपब्लिक। ये कंट्री कैरेबियन सागर पे है। हाँ ठीक है, वेरी गुड। इसकी राजधानी है सेंटो डोमिंगो। इसकी राजधानी ये है सेंटो डोमिंगो, तटीय है।
है भी पूरा द्वीप ही है, तो तट ही चारों तरफ तट ही होता है। ठीक है, सेंटो डोमिंगो। ठीक है, मुद्रा चलती है डोमिंगो पेसो, डोमिनिकन पेसो चलती है, यहाँ पे मुद्रा चलती है पेसो, डोमिनिकन पेसो। और स्पेनिश बोली जाती है यहाँ पर, क्या बोली जाती है? स्पेनिश। क्या बोली जाती है यहाँ पे? स्पेनिश। लैंग्वेज बोली जाती है स्पेनिश, लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है स्पेनिश। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं नेक्स्ट कंट्री। एल सल्वाडोर, मध्य अमेरिका। मध्य अमेरिका आ जाओ सभी लोग, मध्य अमेरिका। बेलीज आप लोगों ने देखा था, बगल में ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला के बगल में ही एल सल्वाडोर और होंडुरास दोनों हैं। एल सल्वाडोर, ये आपका एल सल्वाडोर, ये आपका एल सल्वाडोर, ये सभी को मिल गया। एल सल्वाडोर, राजधानी है सान सल्वाडोर, इसकी राजधानी है सान सल्वाडोर, सान सल्वाडोर। एल सल्वाडोर की राजधानी है सान सल्वाडोर। ठीक है, भाषा स्पेनिश बोली जाती है यहाँ पे, भाषा स्पेनिश बोली जाती है। और मुद्रा जो चलती है यहाँ पे अमेरिकन डॉलर चलती है, मुद्रा अमेरिकन डॉलर। हाँ, मुद्रा चलती है अमेरिकन डॉलर, मुद्रा है अमेरिकन डॉलर। ठीक है, अगला चलते हैं ग्रेनाडा। ग्रेनाडा बारबाडोस के जस्ट नीचे चले हो, बारबाडोस देखा ना सभी ने, उसी के जस्ट नीचे देखिए, ये पूरा एक आर्क की तरह बना हुआ है, आर्क की तरह है यहाँ पे, देखिए एक आर्क की तरह, एक धनुषनुमा आकृति है यहाँ पे। ठीक है, तो ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के कारण ही सबसे नीचे ये पड़ता है ग्रेनाडा। उसके भी नीचे है ट्रिनिडाद और टोबैगो, यहाँ पर देखिए ट्रिनिडाद और टोबैगो है, उसके जस्ट ऊपर देखिए ये है ग्रेनाडा, यहाँ पे बारबाडोस है, बारबाडोस है, ये डोमिनिका है, यहाँ पे डोमिनिका कंट्री है, यहाँ पे एंटीगुआ है, ये है एंटीगुआ। ठीक है, ये डोमिनिकन रिपब्लिक है, यहाँ पे डोमिनिकन रिपब्लिक है। ये प्यूर्टो रिको है, यहाँ पे एक कंट्री है प्यूर्टो रिको, यहाँ पे वर्जिन आइलैंड है, वर्जिन आइलैंड, ब्रिटिश का कब्जा है यहाँ पे, वर्जिन आइलैंड। ठीक है, तो ये आपका जो ये वाला हिस्सा है ये है ग्रेनाडा। ग्रेनाडा मिल गया सभी को। ग्रेनाडा, ग्रेनाडा की राजधानी है सेंट जॉर्ज। क्या है राजधानी ग्रेनाडा की? सेंट जॉर्ज, सेंट जॉर्ज। ग्रेनाडा की राजधानी है सेंट जॉर्ज, सेंट जॉर्ज। यहाँ पे भाषा इंग्लिश बोली जाती है और मुद्रा चलती है पूर्व कैरेबियन डॉलर, मुद्रा चलती है पूर्व कैरेबियन डॉलर और भाषा इंग्लिश। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लास्ट कंट्री है, फिर बाकी कल देखेंगे, अंतिम है ये। अगला है ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला, ये आपका ग्वाटेमाला, ये आपका ग्वाटेमाला। ये ग्वाटेमाला। ठीक, ये है आपका ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला की राजधानी है ग्वाटेमाला सिटी। हाँ, वेरी गुड सौरभ कुशवाहा जी, ग्वाटेमाला सिटी। मुद्रा है यहाँ की क्वेटजल, मुद्रा चलती है क्वेटजल, क्वेटजल। मुद्रा क्या है यहाँ पे? क्वेटजल, मुद्रा चलती है क्वेटजल। और यहाँ पे भाषा बोली जाती है स्पेनिश, स्पेनिश। मध्य अमेरिका में ज़्यादातर स्पेनिश भाषा ज़्यादा है, इसीलिए लैटिन अमेरिका बोलते हैं इसको, लैटिन समूह की भाषा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, आज के लिए इतना ही रखेंगे, आज के लिए इतना ही रखेंगे। अब ये जितने मैंने आपको बताई हैं चीज़ें, एक बार अगेन आपके ब्लैंक मानचित्र पे सारा बनना चाहिए। सभी लोग ब्लैंक मानचित्र पे ये चीज़ बनाएंगे। ब्लैंक मानचित्र पे बनाने के बाद सबको जो है जितने भी ब्लैंक मानचित्र पे चीज़ें बनेंगी लोकेशन, इनको मेमोराइज करना है 2 से 3 बार। अब आपके पास देखो नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी, नेक्स्ट क्लास होगी मंडे को, जो आने वाला मंडे है ना, उसमें क्लास होगी आप लोगों की। मैं चाहता हूँ जितना अभी तक मैंने पढ़ाया ये